कौन सा प्रभाव है? ऊष्मीय प्रभाव। इससे पहले क्या क्या हम लोग पढ़ चुके? दोनों रेसिस्टेंस का पढ़ लिए थे ना, हाँ, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अभी क्या है हमारे पास? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, है ना चैप्टर। अगर हम इस तरह का फिगर को देखेंगे, पहला वाला कौन सा चीज है? इलेक्ट्रिक आयरन, दूसरा इलेक्ट्रिक हीटर, तीसरा क्या है? इलेक्ट्रिक केटल, और चौथा क्या है? हेयर ड्रायर। क्या इन चारों को देखे हैं? देखे हो कभी? हाँ, कौन सा देखे हैं? चारों को देखे हो? ये नहीं देखे हैं। ये तो देखे होंगे लगभग सभी कोई। इसका यूज क्या होता है? कपड़ा को इस्त्री करने के लिए। ये काम कैसे करता है? ये सोचे हो कभी कि अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक आयरन वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है? उसी पर हमारा कौन सा टॉपिक है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, कि आखिर ये जो हम बात कर रहे हैं इन चारों अप्लायंसेस की, चार जो हमारे पास युक्तियां है, पहला क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर। और बहुत सिंपल से अगर घर में लेंगे तो हमें विद्युत बल्ब भी दिखता है। विद्युत बल्ब दिखता है ना? हाँ, विद्युत बल्ब। क्या देखे हो? अगर विद्युत बल्ब अगर बहुत देर तक अगर उसको स्विच ऑन रखा जाए तो उससे क्या निकलता है? उसके सामने हाथ लगाओगे तो क्या होगा? गर्म लगता है हमें ना। तो कहीं ना कहीं हमें हर जगह पर क्या मिल रही है? ऊष्मा। क्या मिल रही है? ऊष्मा। यानी क्या आ रहा है? ये हीट मिल रहा है। ये कैसे? यहां पर जो चीजें हो रही है वही क्या है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। कैसे होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव? तो क्या करते हैं ना, अगर हम इसको सर्किट में देखेंगे, परिपथ में अगर हम देखते हैं इसको कुंजी बनाते हुए, और अगर हम इस पे एक विद्युत बल्ब लगा दें, क्या होता है? जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं क्या प्रवाहित होती है? क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा। इससे क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी। धारा का मतलब कौन प्रवाहित होगा? इससे कौन प्रवाहित होगा? आवेश। कौन सा चीज प्रवाहित होने वाला है? आवेश। अभी हम क्या पढ़े थे कि हर एक चालक में क्या होता है ना कुछ उसका एक गुण होता है जो धारा प्रवाह में क्या डालता है? बाधा उत्पन्न करता है। वो कौन है? प्रतिरोध। बाधा, आवेश प्रवाह में बाधा कौन उत्पन्न करता है? प्रतिरोध। कौन उत्पन्न करेगा? प्रतिरोध। अगर इस चालक से होकर आवेश जा रही है तो आवेश में प्रवाहित कौन होती है? या तो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और उसको क्या किया जा रहा है? प्रतिरोध क्या करता है? उस आवेश को रोकता है। क्या करेगा वो? सीधा सा साधारण भाषा में क्या समझेंगे हम उसको? रोकेगा। और चालक में क्या मौजूद रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद रहते हैं, साथ में कौन मौजूद रहते हैं? प्रोटॉन भी। और जब ये इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला कौन है? प्रतिरोध। रोकता कौन है? जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाके उस चालक में रुकेगा तो कहीं ना कहीं पर इसकी जो ऊर्जा है, जो गतिज ऊर्जा थी जो रुक गई, वह ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी? ऊष्मीय ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होगी? ऊष्मीय ऊर्जा में। तभी हमने देखा क्या था? कौन से अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं? अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन, जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं होता क्या है? उससे पहले उनसे होकर क्या गुजरा? विद्युत धारा। अब क्या गुण है उसमें? होता क्या है कि वह आवेश के प्रवाह में क्या उत्पन्न करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा, और जिसके कारण वह ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी? ऊष्मीय ऊर्जा में। और उस चालक से हमें क्या मिलना प्रारंभ हो जाएगा? ऊष्मा। उस चालक से हमें क्या मिलेगा? ऊष्मा मिलेगा। ठीक है, अभी हम इसका बता दे रहे हैं आगे। बंद करो उसको रे, बंद की, स्टॉप की उसको। जिसको तुम लोग कह रहे हो विद्युत आयरन जिसकी बात कर रहे हैं हम, समझना इधर। तो विद्युत आयरन में जो तार का प्रयोग किया जाता है, ध्यान से समझना, जिस तार का हम लोग प्रयोग करते हैं, अब सोच के देखो एक बार कि अगर हर एक कहीं से ना कहीं से अगर मान के चलो ये अगर परिपथ है, थोड़ा सा अच्छे सोचना, ये प्लस है ये माइनस है, हम इसको कुंजी डाल देते हैं, ओके, और एक बल्ब लगाते हैं, ये धारा प्रवाहित होगी, इधर से धारा प्रवाहित होगी ना। अब ये बल्ब जलता है, ठीक, अब बहुत देर तक रहने के बाद ये क्या होता है, हमें क्या देता है? ऊष्मा देता है। क्या देता है? ऊष्मा।
तो आवेश इस तार से होकर भी तो गुजर रही है, विद्युत धारा इस तार से भी तो होकर गुजर रही है, परंतु ये तार गर्म नहीं होता है। क्या यहां से तुमको उष्मा मिलता है क्या? नहीं। उष्मा कहां से मिल रहा है? बल्ब से। तो उस बल्ब में क्या लगा हुआ रहता है? उसको हम लोग इंग्लिश में फिलामेंट या हिंदी में क्या कहते हैं? तंतु। क्या कहते हैं? और वो कौन सी चीज का? एक मिश्र धातु है, कौन? टंगस्टन। कौन सा? टंगस्टन। और जो तार हमारा जा रहा है वो हो सकता है कॉपर का हो, तांबा का हो, थोड़ा सा अगर यदि वो कीमती नहीं है तो दूसरा किसका हो सकता है? वो एल्यूमिनियम का। किसका हो सकता है? एल्यूमिनियम का। जब धारा प्रवाहित हो रही है तो ये टंगस्टन गर्म हो रहा है और यहां से तुम्हें क्या प्राप्त हो रही है? उष्मा। लेकिन जो जिनसे होकर आवेश प्रवाहित हो रही है, क्या वो तार गर्म हो रहा है? नहीं। तो कहीं ना कहीं अंतर किसमें है? इन तारों में। यानी जिस हम टंगस्टन की बात कर रहे हैं और जो ये कॉपर और एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, तो क्या अंतर होता है? जो मिश्र धातुएं होती है ना, उनका प्रतिरोध उच्च होता है। उनका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। मतलब समझ में आया कि उसका प्रतिरोध उच्च होने का अर्थ क्या है? कि वो आवेश को ज्यादा मात्रा में क्या करेगा? रोकेगा। यानी वो आसानी से प्रवाहित होने नहीं देगा। किसकी अपेक्षा? कॉपर और एल्युमिनियम की अपेक्षा टंगस्टन एक मिश्र धातु है। वो क्या करेगा? तो आवेश प्रवाह में क्या उत्पन्न करेगा? बाधा। तो जो आवेश में जो गतिज ऊर्जा थी, वो गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गई? कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होगी? कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होगी? उष्मीय ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होगी? वो उष्मीय ऊर्जा में। लेकिन क्या ये चीज एल्युमिनियम या कॉपर के साथ होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता उतनी उच्च नहीं है। जबकि मिश्र धातु का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। साथ में क्या होता है? इसका गलनांक भी उच्च होता है। गलनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक का अर्थ क्या होता है? ये आसानी से पिघलेगा नहीं। ये आसानी से क्या नहीं होगा? पिघलेगा नहीं। अगर पिघल जाता, बहुत ज्यादा इसको हीट दे रहे हैं हम, उष्मा इनके पास तक पहुंच रही है, यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है? उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। उसके बावजूद भी ये टंगस्टन पिघलता नहीं है। कारण क्या है? उसका गलनांक क्या है? उच्च है। तो मिश्र धातुएं जो होती है ना, उनका क्या उच्च होता है? प्रतिरोध भी उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है। प्रतिरोध अधिक होने के कारण वो क्या करेगा? आवेश प्रवाह को क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा, उसको रोकेगा, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होगी? उष्मीय ऊर्जा में। फिर उस यूनिट, उस डिवाइस से, उस यंत्र से तुम्हें क्या मिलेगा? उष्मा मिलेगा। यही चीज किसके साथ होता है ना? तो इस आयरन के साथ होता है, इलेक्ट्रिक आयरन के साथ। अगर हम हीटर की बात करें ना, ये जो हीटर है, इस हीटर में कौन सी चीज का तार लगा हुआ है? किसका तार लगा हुआ है? किसका होता है? किसका तार लगा होता है? नाइक्रोम का। किसका तार लगा होता है? नाइक्रोम का। अब नाइक्रोम में क्या होता है? जो चीज टंगस्टन के साथ, वही चीज किसके साथ होगा? नाइक्रोम के साथ। आप सोच के देखो कि आवेश कहीं ना कहीं, इसको हम किसी प्लग पे ही ना लगाते हैं, ले जाके इसको हम लगाएंगे, लेकिन यहां तक जब विद्युत धारा पहुंचती है तो जो डोरी होती है, क्या वो कभी गर्म होता है हीटर का? नहीं। लेकिन आप हीटर के देखोगे तो ये बहुत ही एकदम उत्तप्त दिखेगा, आपको लाल दिखता है। तो कारण क्या है? ये किसका बना हुआ है? नाइक्रोम क्या है? क्या है? मिश्र धातु। और मिश्र धातु का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च होने के कारण ये क्या किया? आवेश प्रवाह में क्या उत्पन्न किया? बाधा उत्पन्न किया। जैसे ही आवेश प्रवाह में बाधा उत्पन्न करेगा, यह विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी? उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होगी। और फिर यह युक्ति तुम्हें क्या प्रदान करेगा? उष्मा प्रदान करेगा। वही चीज किसके साथ होता है? हेयर ड्रायर के साथ होता है। वही चीज किसके साथ होता है? इलेक्ट्रिक केटल के साथ होता है। क्लियर है? अब बंद करो। सिंपल सा है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? एक घटना होती है जिसमें क्या होती है, किसी चालक से हम क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? क्या उत्पन्न करता है? उष्मा उत्पन्न करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि धारा प्रवाह में क्या उत्पन्न होता है? अभी आपको समझाया जाए, धारा प्रवाह में क्या उत्पन्न होगा? प्रतिरोध उत्पन्न होगा। और यही विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी? तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। क्लियर है? बंद करो। क्या है? मिश्र धातु। ठीक है, यानी मेटल और एलॉय से।
अगर धातु और मिश्र धातु की बात करें, हम दोनों में क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा कोई परिपथ है तो उसमें हम कौन कौन से तार का प्रयोग करते हैं? अधिकतर किसका प्रयोग करते हैं? कॉपर का। लेकिन क्या कॉपर का तार जब हम उससे आवेश या धारा को प्रवाहित कर रहे हैं वो गर्म हो रही है क्या? नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन मिश्र धातु में ऐसा होता है ना, क्या होता है? जैसे हम हीटर की बात कर रहे हैं, हीटर में क्या लगा हुआ है? धातु लगा हुआ है या मिश्र धातु लगा हुआ है? मिश्र धातु लगा हुआ है। तो ये मिश्र धातु में क्या हो जाती है? उत्तप्त होती है, यानी गर्म होती है। कारण क्या रहता है? इसका एक ही कारण है, क्योंकि धातुओं की अपेक्षा, किनकी अपेक्षा? ध्यान से इधर दीपक, धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है? उच्च होती है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है? उच्च होती है। इसीलिए हम लोग जितने भी तापन युक्ति हैं, कौन से युक्ति? तापन युक्ति हैं, उन तापन युक्ति में किसका प्रयोग करेंगे? धातु का या मिश्र धातु का? मिश्र धातु का प्रयोग करेंगे। तो ये 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है कि तापन युक्ति में किनका? मिश्र धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है? तापन युक्ति में मिश्र धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है? सिंपल सा आंसर है, क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता किनकी अपेक्षा? धातुओं की अपेक्षा क्या होती है? उच्च होती है। एवं उनका गलनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक भी क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। और जब गलनांक उच्च होगा यानी तुरंत वो आसानी से पिघलेगा नहीं, और वो कितना भी गर्म हो तो हमें वो उसमें प्रभाव को देते रहेगा। तो इसलिए हम धातु की अपेक्षा किसको प्रयोग करेंगे? मिश्र धातुओं को। एक सवाल ये आता है। दूसरा एक यहां से सवाल होता है क्या कि तापन युक्ति के जितने भी होते हैं उसकी डोरी उत्तप्त नहीं होती है। यदि अगर हम आयरन की बात करें, इस्त्री की बात करें, तो जो प्लग से आता है हमारा वायर, क्या वो गर्म होता है? नहीं होता है। लेकिन तापन युक्ति तो अभी अब गर्म होता है ना, उत्तप्त होता है ना। कारण क्या है? उसकी डोरी पर जो तार लगी है उनकी प्रतिरोधकता उच्च नहीं है, लेकिन उस तापन युक्ति के अवयव में जो तार लगा हुआ है उनका प्रतिरोधकता उच्च है, जिनके कारण वो क्या होता है? गर्म होता है और हमें उसमें प्रभाव को वो देता है। क्लियर हो? दो सवाल यहां से आपको आ सकते हैं। पहला कौन सा सवाल कि तापन युक्तियों में किनका प्रयोग किया जाता है? मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कौन सा सवाल कि तापन युक्ति के डोरी उत्तप्त नहीं होते हैं। जितने भी युक्तियां होती है उनके डोरी कभी उत्तप्त होते हैं क्या? कारण क्या है? डोरी किसके बने होते हैं? धातु के। तापन और वो किसके बने होते हैं? मिश्र धातु के। क्लियर है? अब आता है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव में किसका नियम? तो जूल का नियम। किसका नियम रे? जूल का नियम। अभी एक व्यक्ति था जिनका नाम क्या था? जूल। क्या नाम था? जूल। जूल ने किसका नियम दिया? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए किसका नियम दिया? एक नियम दिया। किसके लिए? उनका कहना क्या था कि यदि किसी चालक में क्या प्रवाहित करेंगे? चालक में क्या प्रवाहित करेंगे? क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करेंगे उस चालक में क्या उत्पन्न होगा? चालक में उत्पन्न क्या होगा? ऊष्मा। धारा प्रवाहित करने से चालक में क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। उनका कहना था कि ये जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसे H कहते हैं, वह किसके समानुपाती होगी? उस चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। उस चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यहाँ समानुपाती क्या दिख रहा है? I²। और जब I² होगा तो प्रतिरोध तथा समय ये दोनों क्या हो जाएंगे? नियत। क्या होंगे? नियत। दूसरा उनका कहना था कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के क्या होती है? समानुपाती। और तीसरा नियम था उसका कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा जितने समय तक उसमें धारा प्रवाहित होगी उस समय के समानुपाती। अगर इन तीनों समीकरण को देखेंगे तो तीनों के लेफ्ट हैंड में क्या है? H है। समानुपाती क्या हो रहा है? I²RT। यही है ना? H समानुपाती I²RT। यही है किसका नियम? जूल का नियम। किसका नियम है ये? जूल का नियम। इसको किसका नियम कहते हैं? तो जूल का। तो जूल का नियम सिंपल है, तीनों को अगर मिला रहे हैं तो H समानुपाती क्या हो रहा है? I²RT। जूल ने क्या कहा? वापस हम लोग एक बार देख लेते हैं। जूल ने क्या कहा कि जो चालक में उत्पन्न ऊष्मा होगी वो किसके समानुपाती होगी? किसके समानुपाती हो रही है? प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती। और चालक में उत्पन्न ऊष्मा
किसके समानुपाती? चालक के प्रतिरोध के समानुपाती। तीसरा किसके समानुपाती? कि चालक में धारा जितने समय तक प्रवाहित होगी उस समय के भी क्या होती है? समानुपाती। अगर हम तीनों को मिलाते हैं तो हमारे पास सूत्र क्या आता है? H समानुपाती I स्क्वायर RT। यही नियम किसका नियम कहलाता है? जूल का नियम। क्लियर है? क्वेश्चन आता है तो क्या आएगा कि 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे कि निम्न में से कौन से जूल के नियम को दर्शाता है। तो जहां आपको ऑप्शन में क्या दिखेंगे? H समानुपाती I स्क्वायर RT। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये तो था जूल के नियम के अनुसार। अब मान लीजिए ये कोई परिपथ हम ले रहे हैं और इस परिपथ में हमने कुंजी डाल दिया, इधर हम एमीटर डालते हैं और चूंकि ये चालक परिपथ है इस पे एक रेसिस्टेंस डाल देते हैं ताकि ये धारा प्रवाह में क्या उत्पन्न करे? बाधा उत्पन्न। ये बैटरी का प्लस और ये माइनस। ठीक है, और इस पे हम एक वोल्टमीटर भी लगा देते हैं। धारा प्रवाहित होगी, इसमें धारा प्रवाहित होगी, मतलब कौन प्रवाहित होगा? आवेश प्रवाहित होगी। अब आवेश जैसे ही कुंजी को ऑन करेंगे धारा प्रवाह होना प्रारंभ होगा। तो आवेश जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? कार्य, जो कार्य होगा। और तो विभवांतर V इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? V बराबर W बाई क्यू। V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? W बाई क्यू। तो इस आवेश द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू होगा। किया गया कार्य, ये आवेश जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया उनके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर V इंटू क्यू होगा। अब बताइए, आवेश का सूत्र हम जानते हैं, क्या सूत्र होता है आवेश का? धारा गुना, बोलो, आवेश बराबर धारा गुना समय। ये होगा I इंटू टी होता है, क्योंकि धारा बराबर क्या होता है? I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। इसलिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I टी होगा। अब आगे हम देखते हैं, ओम के नियम से हमने क्या पढ़ा है? V इक्वल टू क्या होता है? IR। V इक्वल टू क्या होता है? तो ये जो W है, तो W इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? V की जगह पर हम क्या बैठाएंगे? IR। ये आएगा V इक्वल टू क्या था? IR। और हमारे पास पहले से ही क्या है? I इंटू टी। I इंटू आई क्या हो गया? I स्क्वायर। इधर क्या है? R। और ये क्या है? T। तो ये जो कार्य हम कर रहे थे उस कार्य का फॉर्मूला क्या आया? W बराबर I स्क्वायर RT। तो ये आवेश द्वारा जो ये कार्य हुआ, अगर यह कार्य किसके रूप में परिवर्तित हो जाए? उष्मा के रूप में। किसके रूप में परिवर्तित हो जाए? उष्मा के रूप में। तो यह कार्य W के स्थान पर कौन आ जाएगा? H। और H इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? I स्क्वायर RT। यानी यदि किसी चालक में कोई कार्य हो रहा है और अगर वो कार्य किसके रूप में परिणित हो रहा है? उष्मा के रूप में परिणित हो रहा है, तो उस उष्मा का सूत्र क्या आ रहा है? H इक्वल टू I स्क्वायर RT। बंद करो।